स्कूल में जाते हैं, 10 जनों को छोड़ो, कम से कम एक कक्षा में 50 जने बैठे हैं, सबको एक ही साथ में एक ही कक्षा का एक ही विषय पढ़ाया जाएगा। उसमें से 2 जने अच्छे पढ़ाई में आगे निकलते हैं, बाकी बहुत सारे फेल हो जाते हैं। क्या उनकी पढ़ाई इनकी पढ़ाई में कोई भेद था? कोई भेद नहीं था। बस ज्ञान लेने वाला चाहिए, देने वाले 1000 बैठे हैं। एक देवी वो थी जो अपने पति के लाज के लिए, अपने पति की लाज रखने के लिए जो कहेंगे जो करूंगी। बेचने गए पत्नी को तो भी कुछ नहीं बोला, धर्म के लिए बेच रहे थे, किसी और व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, धर्म के लिए बेच रहे हैं। देवताओं ने यज्ञ करवा रहे हैं ना, तो देवताओं ने मुद्राएं मांगी थी, सोना चांदी की मुद्राएं मांगी, तो उस मुद्रा के लिए बेच रहे हैं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, मेरे पति ने दान दिया है, मेरे पति का सहयोग मैं करूंगी। और पत्नी का नाम भी क्या है? धर्म पत्नी। पति धर्म का काम करे तो सहयोग करना पत्नी का अधिकार होता है। स्वाहा स्वाहा हवन होते हैं, पत्नी का हाथ यहाँ पर दक्षिण हाथ के भाग की तरफ रखवाते हैं और कहते हैं कि स्वाहा स्वाहा, यानी कि अब बहुत सारी पत्नियों की आदत होती है, कुर्तो जो रवि वही यहाँ से पकड़ लीजिए। पतिदेव स्वाहा करेंगे तो पहले तो हाथ में आहुति देते देते हाथ दुख रहे हैं, उसके बावजूद भी पत्नियां यहाँ से कुर्ता पकड़ के पीछे खींचेगी। वो स्वाहा करने जाएंगी तो पीछे खींचेगी, आधी आहुति कुंड में आधी बाहर। यहाँ से कुर्ता पकड़ने के हाथ लगाने का मतलब क्या होता है? कुर्ता पकड़ के खींचने का नहीं, हाथ के यहाँ पर सहयोग करो और पति के हाथ को आगे धक्का दो ताकि उनका हाथ ना दुखे और धर्म के काम में हाथ बढ़ता जावे। इसलिए आहुति देने के लिए यहाँ पर हाथ रखवाते हैं। धर्म पत्नी, नाम भी क्या है? धर्म पत्नी। पत्नी को अधिकार होता है पति का कहना करे, पतियों की सेवा करे, और पति को भी अधिकार है कि पत्नी जसो बोले वसो करे। पत्नी दिन भर घर के अंदर काम करती है, पतिदेव बाहर से आते हैं और आवे तो ठीक है, लेकिन गांव की जो गली होती है वहां भी होना के लिए छोटी पड़ी जावे तो ऐसा पति को कहना भी नहीं करना आपने। ऐसे पति जो गांव की गली पूरी छोटी पड़ जाए, नाचते नाचते आवे और पति को ढूंढने जाना पड़े कि कौन से नाले में पड़े होंगे, ऐसे पति की भी सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। पति भी वो होना चाहिए जो पत्नी की सुने, पत्नी कहे कि पतिदेव ये नहीं करना तो वो नहीं करे, पति का कहना कर, पत्नी का कहना जो करते हैं उसी पति का सेवा करनी चाहिए। वरना जो रोज दारू पीना कहते कि हमारे तो पैर दुखिरन हाथ दुखिरन हमारी सेवा करो तो कोई फल नहीं मिलेगा आपको। एक समय की बात है, अच्छा जो नशो वे नहीं, उस नशे में पता ही नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। एक समय की बात है, एक राजा अपने सवारी लेकर हाथी पे बैठ के जा रहे थे, एक आदमी का नशा फूल था, नीचे से बोल रहे हैं ओ राजा जी, अरे ओ राजा, अरे ये हाथी में चिरा गई। अब बोलो राजा तो नगर के सेठ को, अरे ओ राजा ये हाथी बेच रहे हो क्या? अरे बताओ कितने में दे रहे हो? मैं दूंगा, इसके पैसे कितने लग रहे हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार राजा को अनाप शनाप बोलने लगा। राजा ने कहा कि इसको कारावास में डालो, कारावास में डाल दिया। 4 घंटा 5 घंटे पूरे हुए, राजा जी ने बोला कि कहाँ था वो सज्जन, लेके आओ। उस सज्जन को ला के सामने खड़ा किया। राजा जी ने बोला कि हाँ भाई बोलो, हाथी चाहिए नहीं आप रे? सज्जन के हाथ जुड़ गए, बोले बाबा अपने राजा जी, अरे महाराज हाथी लेवा वाला जो थोनी, वो हाथी लेने वाला तो 4 घंटे पहले ही निकल गया, मैं तो भाई आपका दास हूँ, मैं हाथी लेने वाला नहीं हूँ। नशा उतरा की गाड़ी लाइन पे। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करो तो ऐसा करो, सोच समझ कर करो, ऐसा मत करो कि पाछे पछताओ, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। राजा हरिश्चंद्र ने तारावती का हाथ खड़ा कर दिया, चौराहे पे कह दिया कोई दासी, अरे कोई दासी बनाना चाहता है तो बना सकते हैं। एक सेठ जी की रानी घर में उधर पधारी, चौराहे पर कहा कि हम रखेंगे लेकिन इसकी 5000 मुद्रा नहीं 2500 मुद्रा देंगे। तारावती ने कहा कि प्रभु अरे 2500 मुद्रा तो आपके धर्म में कम नहीं पड़ेगी। धर्म के नाम से तारावती भी बहुत आगे थी। पति अगर आगे है तो पत्नी बोलती कि मैं मेरे पति से भी ज्यादा 2 कदम आगे चल के बताऊंगी। तारावती ने कह दिया अरे प्रभु कम नहीं पड़ेगी। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते हैं कि एक छोटा सा बालक भी है, इस बालक को भी आप अपने साथ में ले जाइएगा। वो रानी कहती कि अरे
बालक को मैं क्या करूंगी? तो तारावती कहती कि अरे नहीं, ये बालक हमारा है और इसको इसकी माँ से दूर मत करो, इस बालक को अपनी माँ से दूर मत करो, ये मेरे साथ में रह लेगा। आप भगवान की पूजा करोगे ना तो ये आपके लिए फूल तोड़ के ले आएगा। आपका बाजार से कुछ लाना होगा ना तो ये बालक दौड़ के जाएगा और लेके आ जाएगा। आपका छोटा छोटा काम ये बालक कर देगा। उस शैतानी ने कहा कि कोई बात नहीं, 500 मुद्रा इसकी तरफ से भी देती हूँ। तो 3000 मुद्राएं मिल गई। कितने बात थी? 5000 मुद्रा की। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, 3000 मुद्रा ली और 2000 मुद्रा और कम पड़ रही थी। तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने क्या किया? आप खुद निकल गए और कहने लगे, अरे कोई है क्या मुझे खरीदने वाला? खुद बिकने को तैयार हो गए। अरे रानी बिक गए, राजा बिक गए काशी के बाजार में। खुद रानी को बेच दिया, राजा को भी बेच दिया काशी के बाजार में। अरे तारावती मैया रोवे, तारावती मैया रोती बिलखती रह गई। राजा जी गए तो एक मरघट पे, गांव के अंदर बाहर जो होता है ना मरघट पर जरूरत पड़ रही थी। किसी ने कहा कि हे चलो मरघट पे, सेठ के वहां ले गए। सेठ जी ने कहा कि 2000 मुद्राएं दूंगा, मरघट पे काम करना पड़ेगा। कोई भी मुर्दा लेकर आवे तो कफन देखना, कोई भी लेकर आवे तो देखना कि कफन है कि नहीं उसके पास में। कफन हो तो ही अंदर प्रवेश करने देना, वरना प्रवेश मत करने देना। बड़ा सुंदर वर्णन है साहब। कथाएं सुनो ना तो हृदय से सुनना चाहिए। जो दृश्य आपके कानों में जा रहा है ना, वही दृश्य आंखों में बसा कर देखो। कहते हैं ना कि खुद पर दुख आवे तो पता चले। दूसरे के दुख सुनकर हंसने वाले तो 1000 मिलेंगे, लेकिन दूसरों को दुख कर सुनकर रोने वाले कोई विरले होगा जो मिलेगा। हरिश्चंद्र जी महाराज मरघट पे चले गए काम करने के लिए। एक छोटा सा पुत्र था 5 साल का रोहित, गुलाब के फूल तोड़ रहा था। एक सर्प आया और रोहित को काट खाया। वही उसके मुंह से झाग निकल गई, जहर निकल गया और मरने की गति हो गई रोहित की। हरिश्चंद्र जी महाराज का एक ही पुत्र, जिसको भी सांप ने काट खाया। क्या करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे थे, बालक थे, सब रोहित के साथ में दौड़ते दौड़ते गए। अरे ओ देवी, अरे ओ दासी, तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट खाया, वो मरने वाला है। तारावती मैया दौड़ती गई, अपने पुत्र को उठाया, छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। अरे मेरे पुत्र, अरे कैसी परीक्षा है? अरे कोसे तो किसको कोसे? परमात्मा को। अरे हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे कर्म होंगे जो भरी जवानी में मेरा छोटा सा बालक मेरे हाथ से निकल गया। अरे मेरा पति कहीं और जाके काम करने लगा। किसको कहेगी तारावती मैया? कौन सुनेगा? सेठानी के पास में जाकर कहा तो सेठानी ने कहा कि अरे ये मर गया, इसको तो ले जाओ, फटाफट बाहर फेंक के आओ। कौन किसकी परवाह करता है? कोई किसी का नहीं होता है संसार में। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। कौन साथी है? मेरे राम तेरा नाम, हा तेरा नाम एक साचा, दो जाना को। तारावती मैया ने भगवान राम का नाम लिया और अपने पुत्र को उठाकर बरगद की ओर चल पड़ी। और चलते चलते देखा एक तो कोई खड़े हैं दरवाजे के बाहर। रात का समय हो गया, अंधेरा हो गया। हरिश्चंद्र जी महाराज को पता नहीं कि कौन आ रहा है। उन्होंने देखा तो कोई देवी आ रही है, कोई स्त्री आ रही है, उसके हाथ में कोई है, लेकिन कौन है ये पता नहीं। और रोती रोती आ रही है और कहते जा रही है, हाय पुत्र, हे पुत्र, हाय पुत्र, हे पुत्र। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि दुखियों के सामने देखेंगे तो अपन भी दुखी हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि नीचे मुंह कर लो। हरिश्चंद्र जी महाराज ने धरा की ओर देखना शुरू कर दिया, पृथ्वी की ओर देखना शुरू कर दिया, नीचे मुंह कर लिया। देवी रोती रोती आई, हाय पुत्र, हे पुत्र, हाय पुत्र करती करती अंदर जाने लगी। तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने दरवाजा रोक लिया, कहा कि अरे ओ देवी, कौन हो आप?
अरे कहाँ जा रही हो? देवी ने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है, सांप ने काट लिया है, इसको मैं अंदर ले जा रही हूँ। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि कफन का टुकड़ा है तुम्हारे पास में? देवी ने कहा कि मेरे पास में कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि लकड़ी अंदर रखी है, उसके लिए कर है तुम्हारे पास में, पैसे हैं तुम्हारे पास में? देवी ने कहा कि कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि जाओ लेकर आओ, ये मेरा अधिकार है कि बिना करके, बिना लकड़ी की दक्षिणा के और बिना कफन के मैं किसी को अंदर नहीं जाने देता। कौन थे वो? कोई और नहीं, आप ही की पत्नी और आप ही का पुत्र था। लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज ने आंख ऊंची करके नहीं देखा। पराई नारी है ना, दूसरी स्त्रियों को आंख ऊंची करके देखना भी पाप होता है। और सती नारियों का भी अधिकार होता है कि दूसरे पर पुरुष को स्पर्श करना पाप होता है। संतों के ब्राह्मणों को आप प्रणाम करने जाते हो ना, तो भी दूर से प्रणाम किया करो। बहुत सारे आते पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। पैरों को छूकर प्रणाम करने का अधिकार माता बहनों को नहीं है, दूर से प्रणाम करने का अधिकार होता है। तारावती मैया कहती है कि अरे भगवान मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अंदर जाने दो। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब वही देवी अपने पुत्र को छाती से लगाकर, खून निकल रहे थे ना, मुख से सांप ने काटा था, झाग निकल रही थी, कपड़े पूरे लाल हो गए थे। तारावती